तानिया अलमारी के सामने खड़ी होकर सोचने लगी कि आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तभी उसकी नजर शिफॉन की हल्के नीले रंग की साड़ी पर अटक गई। ये साड़ी उसके पति निखिल ने उसके जन्मदिन पर दिलवाई थी, तो आज उसने सोचा कि मैं यही साड़ी पहन लेती हूँ। वह गुनगुनाते हुए साड़ी पहनने लगी। आज वह बहुत खुश थी, क्योंकि आज निखिल के साथ कई महीनों के बाद मूवी देखने जाने वाली थी, क्योंकि थिएटर में उसकी फेवरेट एक्टर की मूवी लगी हुई थी। उसने डिनर तैयार कर दिया था ताकि घर आने के बाद उसे खाना न बनाना पड़े। उसने दाल और आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी तैयार करके रख दी थी। सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। उसके बाद उसने रसोई भी समेट ली थी। अब बस रात को दूध गर्म करना था और रोटियां सेकनी ही बाकी थीं। और उसकी सास ने कहा था कि मैं अपने लिए रोटी सेक लूंगी, तुम लोग आकर गर्मागर्म रोटी सेक कर खा लेना। निखिल को बाहर का खाना पसंद नहीं आता था, और तानिया का शुगर लेवल आजकल बॉर्डर लाइन पर था। इसीलिए वह भी बाहर का कुछ खा नहीं रही थी। इसलिए उसने घर पर ही खाना तैयार कर दिया था। वह जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। अभी थोड़ा मेकअप करना और बाल बनाने बाकी ही थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह सोचने लगी कि इस वक्त कौन आ गया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद श्रद्धा खड़ी थी। श्रद्धा को देखते ही वह खुश होकर उसके गले से लिपट गई और कहने लगी, अरे दीदी, आप अचानक से कैसे? श्रद्धा तल्ख स्वर में कहने लगी कि मैंने तो जानबूझकर इसी शहर में शादी करने का मन बनाया था, ताकि जब मन करे तब मायके चली आऊं। और भाभी, यह घर मेरा है, तो मैं जब मन करे तब मायके आ सकती हूँ। आप मुझसे सवाल पूछने वाली कौन होती हैं? ननद के तीखे उत्तर को सुनकर तानिया का चेहरा बुझ गया। वह तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वह सकुचाते हुए बोली, अरे दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही। उसकी बात बीच में काटते हुए श्रद्धा बोल पड़ी, मैं गलत समझ रही हूँ? यानी कि मुझ में बुद्धि की कमी है, यही कहना चाहती हो क्या? आप चलो, हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर आने दो। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? इतना कहकर वह भाभी को किनारे हटाकर दंदनाते हुए घर के अंदर चली आई। तानिया ने दरवाजा बंद किया और वह भी घर के अंदर आई। उसे नई साड़ी पहने हुए देखकर श्रद्धा मुंह बनाते हुए कहने लगी कि आजकल बड़ा सज सवर कर रहने लगी हो तुम। क्या बात है? मेरे विदा होते ही बहुत स्टाइल मेंटेन करने लगी हो तानिया। बुझे स्वर में बोली, नहीं दीदी, वो आज मैं उनके साथ मूवी देखने जाने वाली हूँ, ना तो तैयार हो रही थी। यह सुनते ही श्रद्धा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह कहने लगी, अब मैं आ गई हूं तो कोई मूवी देखने जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर कपड़े बदल लो और मेरे लिए कुछ बढ़िया सा बना लो। आज ना मुझे कचौड़ी और आलू दम खाने का मन कर रहा है, तो डिनर में वही तैयार कर लो। तानिया दो पलों को स्तब्ध सी रह गई। अपनी शादी के पहले भी उसकी ननद उसके किसी भी प्रोग्राम में टांग अड़ाकर सारा प्लान चौपट कर देती थी। पहले तो वह हर जगह भैया भाभी के साथ ही जाने को तैयार हो जाती थी, और उसकी सास माधुरी जी भी यही कहती थी कि अरे बेटा, इसे भी घूमने के लिए ले जाओ, कल को इसकी शादी हो जाएगी तो कहाँ तुम लोगों के साथ कहीं जा पाएगी। उसकी शादी के बाद की 6 महीने तो बड़े कष्ट में बीते थे। उसकी ननद कभी भी पति पत्नी को क्वालिटी टाइम बिताने का मौका ही नहीं देती थी। आखिरकार 6 महीने के बाद जब उसकी ननद की शादी हुई, तो अब जाकर तानिया को अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिल जाता था। आज भी वह बहुत खुश थी, क्योंकि कई महीनों के बाद वह मूवी देखने जाने वाली थी। लेकिन ननद तो फिर से दोनों के बीच टांग अड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे से बोली, लेकिन दीदी, आज कई दिनों के बाद निखिल जी ने प्रोग्राम बनाया है, तो मैं मना नहीं कर सकती। मैं एक काम करती हूँ, बाहर से कचौड़ी और आलू दम ऑर्डर कर देती हूँ। तभी माधुरी जी बाहर आई और बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन श्रद्धा माँ से शिकायत करते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, मेरी शादी हो गई है, तो अब भाभी मेरी बात काटने लगी है। इस घर में मेरा कोई सम्मान है या नहीं? तानिया धीरे से बोल पड़ी, माँ जी, वह दीदी मुझे मूवी देखने जाने के लिए मना कर रही हैं। अब दीदी तो कभी भी आती जाती रहती हैं। मैं उनके लिए अगली बार कचौड़ी बना दूंगी ना। आप इन्हें समझाइए ना। तब श्रद्धा तीखे स्वर में बोली, भाभी, ये मेरी माँ है, आपकी बात क्यों सुनेगी? मेरी मम्मी वही करेगी जो मैं कहूंगी, क्योंकि ये घर भी मेरा है और माँ भी मेरी है। माँ, तुम भाभी से कहो कि वह भैया के साथ मूवी देखने ना जाए, मेरे लिए कचौड़ी और आलू दम बनाए। इतना कहकर श्रद्धा ने अपनी माँ की ओर देखा कि माँ अब भाभी को मूवी पर जाने से रोक लेगी। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत माधुरी जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, श्रद्धा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है,
फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मन करता होगा? तुम्हारे ससुराल में तो कोई ननद नहीं है, लेकिन अगर भाभी की जगह तुम होती और तुम्हें अपने पति के साथ कहीं बाहर जाने से रोका जाता, तो तुम्हें कैसा लगता? श्रद्धा माँ की ओर हैरानी से देखते हुए बोली। माँ, इसका मतलब अब आपके लिए बेटी से बढ़कर बहू हो गई है। माधुरी जी धीरे से बोली कि पहले तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब से तुम विदा होकर ससुराल गई हो तो बहू ही अब मेरा ध्यान रखती है, और मुझे यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई है कि बेटा बहू खुश रहेंगे तभी यह घर खिलखिलाएगा, तो उनकी खुशी में ही मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। बहू तुम जाओ, तैयार होकर रहो, निखिल आएगा तो जल्दी से निकल जाना। और श्रद्धा, तुम कहती हो कि यह घर तुम्हारा है, तो आगे भी यह तुम्हारा घर बना रहे, इसके लिए तुम्हें अपने भाई या भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा मायका ही खत्म हो जाए। मायका खत्म होने की पीड़ा मैं खुद भी झेल रही हूँ। हालांकि मैंने कभी अपनी भाभी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन भाभी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती है, उनको मेरा मायके आना चुभता है, इसीलिए धीरे धीरे मेरा मायका तो छूट ही गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलत सोच के कारण तुम्हारा मायका भी छूट जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मायका खत्म होने की पीड़ा झेलनी पड़े। श्रद्धा अब खामोश हो गई थी। उधर तानिया की आंखों में आंसू भर आए। वह भरे गले से बोली, माँ जी, मैं शुरुआत से कोशिश कर रही थी कि आपके दिल में थोड़ी जगह बना सकूं, आप भी मेरे सुख दुख को समझें। आज लग रहा है कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई। आज आपने पहली बार मेरी खुशी के बारे में सोचा है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, आप कहेंगी तो मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माधुरी जी ने बहू को तैयार होने के लिए भेज ही दिया था। श्रद्धा भी कुछ नहीं बोली। माधुरी जी कहने लगी, बेटी तुम जी छोटा क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बना देती हूँ, या माँ के हाथों के पकौड़े नहीं खाओगी? तुम श्रद्धा माँ से लिपट गई और कहने लगी, सॉरी माँ, मैंने ज्यादा आगे का तो सोचा ही नहीं। मैं बस यही सोचती थी कि भाभी पराए घर से आई है, कहीं वह भैया पर या इस घर पर अधिकार ना जमा ले। लेकिन अब इसी भाभी से कल को मेरा मायका होगा, तो इन्हें तो भरपूर अपनापन देना ही चाहिए। कमरे में से तैयार होकर आ रही तानिया ने भी ननंद की बात सुन ली थी, और उसे बड़ी खुशी महसूस हुई कि उसकी ननद के विचार भी परिवर्तित होने शुरू हो गए थे। थोड़ी देर के बाद निखिल घर आया तो तानिया निखिल के साथ मूवी देखने के लिए निकल गई। इधर दोनों माँ चाय पकोड़ों के साथ पुरानी फैमिली एल्बम निकालकर पुरानी यादें ताजा कर रही थीं। दोस्तों, अगर हर परिवार में थोड़ा बेटे बहू की खुशियों के बारे में भी सोचा जाए तो इसमें गलत क्या है? एक लड़की बहुत सारे अरमान लेकर ससुराल आती है। सबसे पहले उसे जिम्मेदारियां नहीं बल्कि पति से प्रेम की उम्मीद ही होती है। ऐसे में अगर ससुराल वाले पति पत्नी के बीच में ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, तो ससुराल वालों के प्रति उसके मन से सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए ससुराल वालों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बहू से जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद करने के साथ ही उसे खुलकर उसके जीवन को जीने की आजादी भी देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।